तो कृष्ण ज्ञान कहता है और कृष्ण संवाद कहता है। कृष्ण जब स्कूल में था तब एक ऋषि ने बताया कि मनुष्य की देह अर्थात शरीर 8 कलाओं से अधिक का देह सही नहीं कर सकता। वजन 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है। जैसे सप्तर्षिगण, मनु देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही होती है, जैसे वराह, नरसिंह, सूर और मत्स्यावतार। तो बंधु, मनुष्य की देह 8 कलाओं को सहन नहीं कर सकती। यहाँ से खेल शुरू होता है। सम्यक वाचा यानी बोलचाल, सम्यक दृष्टि। तो बंधु, जो एकदम ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल बात करेगा, आपने सुना होगा कि शिव जी ने तांडव किया था। तांडव यानी धिनक धिंधा, तू तारा, बच गया मेरा नहीं तो तेरा। तो सम्यक वाचा, सम्यक दृष्टि यानी सम्यक बोलचाल, सम्यक व्यवहार, सम्यक कर्म, कमाने का तरीका ईमानदारी से। तो ये जो 8 प्रकार की कलाएं हैं, यानी बोलचाल में अच्छी तरह से बोले, रहने में अच्छी तरह से रहे, खुद भी अच्छा रहे और दूसरों के साथ सेम व्यवहार करे, तो उनको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो ये इससे ज़्यादा अगर मनुष्य के ऊपर चला गया तो मनुष्य ये भी सहन नहीं करता, याद नहीं रखता कोई कि हाँ, हमको ईमानदारी से बात करनी चाहिए, हमको ईमानदारी से किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए, ईमानदारी से खाना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष एक दूसरे के प्रति वफादारी रखना चाहिए। यानी एक स्त्री एक पुरुष दोनों मिलकर के अगर वो सेक्स करें तो एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ये नहीं कि साला 10 लोगों के साथ। अब ये अलग बात है हमारे देश में, जिसके पास चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पैसा है तो साला वो 1000 लोगों के साथ पेल पर करता है, घर को आता है। तो बोले इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। यानी क्या, हमारी दृष्टि जिसको हम देखते हैं, खुली आँख से देखना चाहिए किसी भी चीज़ को। सुनना चाहिए तो सही तरीके से सुनना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि आधा पादा किसने पादा, तो साला यही पता नहीं कि कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। सामने वाले ने बता दिया और तुमने विश्वास कर लिया, इसका मतलब वो भी बेवकूफ़ है, तुम भी बेवकूफ़ हो। तो इस प्रकार से 8 कलाओं को कौन याद रखेगा, कौन इन बातों को। यानी ईमानदारी किसी को पटता ही नहीं। हर इंसान चाहता है कि झूठ बोलूँगा तो उसके जेब में पैसा आएगा, क्योंकि सबका मकसद पैसा और सेक्स कमाना है। तो 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद एक छूट जाता है, तो वो याद दिलाता है कि जैसे सप्तर्षिगण या फिर मनु देवता, प्रजापति, लोकपाल, ऐसे। और बुद्धिज्म में इसको नवरत्न कहा जाता है, विद्वानों की शक्ति। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति, यानी 10 अगर हो गया, अगर 10 जिसने समझा, वाणी, विचार, व्यवहार, कर्म, प्रज्ञा, ज्ञान, इस प्रकार से, तो वो इंसान एक महान थेरावाद की तरफ बढ़ गया, महापुरुष की तरह हो गया और उससे अधिक हो गया। तो उस ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए शून्य जैसी खोज, शून्य जैसा दिमाग। तो ये जो बातें हैं, प्रज्ञाशील, करुणा, बोली, ये भगवानों के अवतारों में शामिल होती है। और इसको हिंदुज़म में वराह अर्थात सुअर का अवतार। किसी को मारना है तो सुअर बन जाओ, किसी को सामान्य इंसान से किसी का वध करना है तो फिर नरसिंह अवतार, यानी आधा शेर और आधा आदमी, पूरी तरह से जानवर बन जाओ तो ही सामने वाले को मार सकते हो। सूर, सूर यानी वीर, योद्धा, गजक, जैसे राम ने हर किसी का वध किया था। और मत्स्य अवतार, मछली बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, यानी ठगने के लिए लोगों को।
तो ये इस प्रकार के लिए अभिव्यक्ति केवल ये जो दिमाग है, ये जो बुद्धि है लोगों को ठगने की, तो ये वराह अवतार सुअर का अवतार लेना पड़ता है, नरसिंह का अवतार सूर यानी योद्धा बनना पड़ता है जैसा राम और अर्जुन था, और मत्स्य अवतार मछली के जैसे टुकड़ी, जैसे हनुमान के पसीने से मछली के पेट में गर्भ धारण हो गया, यानी कुछ भी नौटंकी ढोंग पैसा कमाने के लिए। तो ये बताया था कि मनुष्य की देह 8 कलाओं से अधिक का देह सहन नहीं कर सकती। अगर इंसान को कितनी भी अच्छी ज्ञान की बात बताओ, लोग नहीं सुनना चाहते, क्योंकि दुनिया के लोगों को क्या लेना देना। सबको पता है साला आन ज्ञान का घंटे का होता है। हम जब फिजिक्स में पढ़ते कि फोको फिजो की ये विधि थी, फिर हमने देखा कि गैलीलियो ने फलाना स्कोप बनाया था, आर्किमिडीज का ये थ्योरी थी। ये किसको लेना देना है? जहाज बन गया, हम दौड़ रहे बस। फायदा क्या है इसका जानकर? किसी ने एरोप्लेन का आविष्कार किया, लोग जा रहे आ रहे बस। क्यों किया वो भी पता नहीं है, काय के लिए किया वो भी पता नहीं। हम क्यों जाने उतना लंबा थ्योरी को? ये दुनिया की रीत। तो बंधुओं, ये एक प्रश्न संवाद था।